दोस्तों, आज का युग आर्थिक युग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया, उस प्रोजेक्ट के तहत वो नए नए बिजनेस वेंचर्स को लॉन्च करने के लिए लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है, बिजनेस उसके मैनेजमेंट के सफल होने पर ही बिजनेस सफल हो पाता है। दोस्तों, आज के विषय को हम अच्छे से समझने के लिए एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या आपको क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। हम रामायण के हमारे पूजनीय आदर्श श्री राम जी का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हुआ। और उनकी जो क्वालिटीज़ थी, यदि बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग उन क्वालिटीज़ को अपना लें तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सफल बिजनेसमैन होने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी जिसकी आदमी को ज़रूरत होती है, वो क्वालिटी है लीडरशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनको अपना राजपाट, सारी सुख सुविधाएं, अपनी सेना, अपने मित्र, अपने परिजन सबको छोड़ करके जंगल में अकेली अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ निकलना पड़ा था। सोचिए, वो आदमी जिसके पास रहने के लिए घर, कपड़े, खाना नहीं है, और जब उसकी पत्नी को रावण उठा के ले गया तो उस आदमी की लीडरशिप क्वालिटी देखिए कि उसने अपनी टीम में जटायु, जो कि पक्षी थे, उनकी टीम में सुग्रीव, जो कि बंदर थे, उनकी टीम में जामवंत, जो कि कौन थे? जामवंत थे भालू। उनकी टीम में कौन थे? विभीषण, जो कि राक्षस प्रवृत्ति के आदमी थे। लेकिन उन्होंने इन सब प्रजातियां जो कि एक दूसरे की दुश्मन होती है, उन सबको साथ लिया, एक टीम बनाई और इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म देखिए ना, मिशन इम्पॉसिबल टास्क था सीता जी को ढूंढना। उस सीता जी को ढूंढने का जो काम, जो कि असंभव काम था, वो काम अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती तो वो उन सब लोगों को इकट्ठा करके उस काम को नहीं कर पाते। सेकंड चीज़ है कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजमेंट कमिटी, टीम मेंबर्स और सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स। जब सीता जी को रावण उठा करके ले गया था ना, तो भगवान राम को ऐसे लोगों का चयन करना पड़ा। अगर वो चयन गलत हो जाता, अगर उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सोचिए, सीता जी का पता जब जटायु ने बताया कि रावण उठा के ले गया है और समंदर पार लंका है जहां पर वो लेके गया है, तो राम जी के पास एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या थी? हवाई जहाज नहीं था उनके पास जिसमें बैठ करके वो लंका चले जाते। उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा, उसकी क्वालिटीज़ का पता लगाया। उन्होंने, उसका नाम था हनुमान जी। उन्होंने उसकी क्वालिटीज़ पहचानी कि ये आदमी, यदि इसको अपनी शक्तियां याद दिलाई जाए तो ये आदमी समुद्र को भी लांघ सकता है। उन्होंने अपनी टीम में ऐसे इंजीनियर चुने। जब सीता जी का पता लगा लिया था
कि साहब लंका में ही है और अशोक वाटिका में है, तो भगवान राम को अपनी पूरी वानर सेना और जो उनकी पशु पक्षियों की सेना जो थी, वो सारी सेना लेकर के और उनको समुद्र पार, हनुमान जी अकेले तो चले गए लेकिन हनुमान जी सबको नहीं लेके जा सकते थे। तो एक मिशन इम्पॉसिबल टास्क आया था उनके पास कि हमें एक पुल बनाना है। तो उन्होंने ऐसे इंजीनियरों का सिलेक्शन किया, उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को जोड़ा जिन्होंने ऐसा पुल बनाया जो समुद्र के पानी पर तैरता रहा, नीचे डूबा नहीं। और उस पुल को आज राम सेतु कहते हैं। और उसी पुल पे चढ़ कर के भगवान राम की जो सेना थी उसने लंका के ऊपर चढ़ाई करी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, मास्टरमाइंड होना चाहिए। एक बिजनेसमैन तभी सक्सेसफुल हो सकता है कि वो मास्टरमाइंड हो। आप ये सोचिए कि भगवान राम कितने बड़े मास्टरमाइंड होंगे कि उन्होंने अपने शत्रु का जो सबसे खास आदमी था, मींस अपने अपोनेंट, उसके सबसे रिलायबल आदमी जिस पे उसका ट्रस्ट था, जो उसके सारे सीक्रेट्स जानता था, उस आदमी को तोड़ करके अपने बिजनेस वेंचर में मिला लिया, जिसका नाम था विभीषण। सोचिए अगर विभीषण ने ये नहीं बताया होता कि रावण की नाभि में अमृत कलश है और आप इसकी नाभि में तीर मार करके इस अमृत को जला दीजिए, ये अपने आप मर जाएगा। अगर ये चीज़ रावण के भाई ने नहीं बताई होती तो क्या रावण मर पाता? इसलिए एक बिजनेसमैन को मास्टरमाइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कि यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। बिजनेसमैन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको साधन मिले नहीं मिले, उसको हेल्प मिले नहीं मिले, जो भी साधन और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अपने बिजनेस को शुरू करे और उस बिजनेस को उन साधनों के बलबूते पे सफलता की ओर लेके जाए। क्योंकि भगवान राम की जो सेना थी उसमें पक्षी, भालू, वानर, इस तरीके की उनकी सेना थी। उनके पास हथियार नहीं थे। उन्होंने हथियार किन चीज़ों को बनाया? उन्होंने हथियार पत्थरों को, बड़ी बड़ी शिलाओं को, पेड़ों को, टहनियों को, ये उनके हथियार थे। उन्होंने बहानेबाजी नहीं करी कि हमारे पास तीर नहीं है, तलवार नहीं है, भाले नहीं है। उन्होंने जो भी रिसोर्सेज थे उनको काम में लिया और रावण को हराने का काम किया। आखिरी पॉइंट है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कंपटीटर। ये भी बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। मार्केट में आप उतर रहे हो लेकिन आपको सब कुछ करना है लेकिन एनिमिटी नहीं करनी है, तब आप सक्सेस हो सकते हो। भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो क्या हुआ? भगवान राम ने अपने भाई रावण के पास भेजा लक्ष्मण जी को और कहा कि लक्ष्मण, घमंड मत दिखाना, तू जाना और रावण के पैरों पे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना, तभी वो तेरे को बिजनेस टिप्स के सीक्रेट देगा। समझ रहे हैं आप? अपने दुश्मन का भी दिल जीत करके और उससे टिप्स लो ताकि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सको। ये सारे जो टिप्स है ये भगवान राम से बड़ा कोई एग्जाम्पल मिल सकता है इस दुनिया में? लोग कैम्ब्रिज जाते हैं, लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट सीखने। अगर लोग भगवान राम के चरित्र को ढंग से पढ़ लें तो उनको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कृपया करके मेरा वीडियो धार्मिक आधार पर नहीं देखें। ये धार्मिक आधार पे एंगल नहीं है। ये एक सफल मैनेजमेंट के लिए एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कैसा होना चाहिए। तभी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए लॉयल होंगे। भगवान श्री राम के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, हनुमान जी, कितने लॉयल थे आप सोचिए कि जब लक्ष्मण जी को
बाण लग गया था तो दुनिया में कोई आदमी नहीं था, लेकिन हनुमान जी इतने डेडिकेटेड थे कि वो रातों रात जाकर के संजीवनी पर्वत उठा लाए थे। तो हनुमान जी को ये सब चीज़ें करवाने के लिए आपको राम बनना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉइज़ आपके लिए 100% डेडिकेटेड तभी रहेंगे जब आप अपने अंदर राम का चरित्र लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।